जब कृष्ण का जन्म हुआ तो महादेव वहाँ गए थे और ये महादेव की नगरी है। कृष्ण यहाँ शिक्षा लेने के लिए पधारे थे। तो शिव के मंदिर में जाकर यदि राम की स्तुति करेंगे तो मुझे लगता है शिव को रुद्राष्टक, शिवाष्टक, पंचाक्षर से भी अच्छा लगेगा। किसी आखिरी जो बिल्कुल ताज़ा शव है उसकी राख को लेकर जो है भस्म आरती की जाती रही है, लेकिन अभी रिसेंट पास में इसका विपरीत कुछ सुनने में आया। क्या है इसका सच? दया शब्द को पलट कर देख लिया जाए तो उसको कहा जाएगा याद। जो करने के बाद याद भी ना हो, जो स्मृति भी ना रहे और जिसे करके भूल जाए, वो दया कभी भी दुख नहीं दे सकती। वो दया हमेशा सुख ही देगी। बात सही है। विवाह में तो हर कोई श्रृंगार करता है, लेकिन महाकाल ने विवाह में भी श्रृंगार करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि श्रृंगार जो है वो विकार की ओर ले जाता है। कि आजकल लोग अपने भगवानों को डलिया में लेके तीर्थ स्थलों पर पहुंच रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? विलास के अर्थ में आप गलत दिशा में न चले जाएंगे। विलास का यहाँ अर्थ है भगवान आनंद लेते हैं, और भस्म के साथ भी जो आनंद ले वो महाकाल है। उज्जैन की भरतरी गुफा को लेकर एक आश्चर्य हमेशा से समाज में बना हुआ है। क्या है ये भरतरी गुफा? और ऐसा कहा जाता है उस गुफा में से 4 धाम के लिए मार्ग निकलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे नवनीत और द नवनीत शो में आज एक कमाल का कॉन्वर्सेशन होने वाला है। ये कॉन्वर्सेशन इसीलिए भी बहुत ख़ास हो जाता है क्योंकि मैं इंदौर शहर में रहता हूं और बिल्कुल पड़ोस में उज्जैन है। उज्जैन एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे मंदिर हैं और अगर इनको गिनने की बात की जाए तो शायद आपकी गिनती ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये गिनती चलती चली जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक अन्न की बोरी साथ में लेकर चलो, हर मंदिर पर सिर्फ एक अन्न का दाना चढ़ाएं, शायद बोरी ख़त्म हो जाएगी, मंदिर ख़त्म नहीं होंगे। इसीलिए आज हमारे जो मेहमान हैं वो भी बड़े ख़ास है क्योंकि वो उज्जैन से हमारे साथ आए हैं। सुलभ शांतु गुरु हमारे साथ में, जो पिछले 8 सालों से राम कथा कर रहे हैं, भगवान राम से लोगों को जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी यहाँ पर आने के लिए और समय निकालने के लिए। तो चूँकि मैंने कहा कि उज्जैन एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान महाकाल की बात होती है, कृष्ण भगवान ने वहाँ पर अपनी शिक्षा दीक्षा ली है, इसको लेकर भी बातचीत होती है। लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आता है कि वहाँ पर क्या और भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जो चमत्कारी हैं जिनके बारे में जानकारी कम है? देखिए, महाकाल उज्जैनी एक धार्मिक, आध्यात्मिक और पुरातन नगरी है। ठीक है। जैसे काशी और कैलाश महादेव को प्रिय है, उसी प्रकार उज्जैन भी महादेव को बहुत प्रिय नगरी है। और जैसे आपने प्रश्न किया कि कृष्ण और महादेव, इनका एक ऐसा जुड़ाव है। हम ब्रज में जाते हैं तो ब्रज में ब्रज 84 और उज्जैन आते हैं तो 84 महादेव। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो महादेव वहाँ गए थे और ये महादेव की नगरी है। कृष्ण यहाँ शिक्षा लेने के लिए पधारे थे। तो ये बड़ी पौराणिक नगरी है और इसका इतिहास भी बड़ा लंबा है। और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि यहाँ पर उज्जैन अपनी गोद में अनेक ऐतिहासिक धरोहर को समाहित किए हुए हैं। आप ये उज्जैन में देखें तो 84 महादेव हैं। यहाँ पर 84 महादेव की यात्रा होती है। साथ में मंगलनाथ का मंदिर है जो मंगल की उत्पत्ति का स्थान है। यहाँ पर शिप्रा है जो मोक्षदायिनी है। उसी शिप्रा के तट पर शनिदेव का एक बड़ा मंदिर है त्रिवेणी के तट पर। आप भरतरी की गुफा जाएंगे जो एक तपोस्थली है भरतरी की, वो भी एक बड़ा प्रमुख स्थान है उज्जैन में। यहाँ पर शिव के साथ शक्ति भी विराजमान है। 51 शक्तिपीठों में से एक स्थान हरसिद्धि माता मंदिर का है जहाँ माँ की सती माँ की कौनी गिरी थी। इसके साथ हम जाते हैं तो 4 धाम हैं उज्जैन में, एक बड़ा पौराणिक स्थल है। ऐसे अनेक मंदिर उज्जैन में हैं जो पुरातन की दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से बड़ा महत्व रखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ब्रज में 84 कोस की यात्रा होती है, हमारे यहाँ 84 महादेव की यात्रा होती है। जैसे ब्रज में कृष्ण को ब्रजवासी प्रिय हैं, वैसे महाकाल को उनके प्रजावासी बहुत प्रिय हैं। अरे वाह। जैसे काशी और कैलाश का महत्व है, वैसा ही महत्व उज्जैन का है। उज्जैन को साधारण नगरी समझने की भूल कभी भी नहीं करना चाहिए। जी ये बहुत खूबसूरत बात कही आप। उज्जैन के राजा महाकाल हैं और ऐसा कहा जाता है कि कहा जाता था कि उज्जैन में राजा महाकाल हैं तो कोई और सीएम या पीएम वहाँ पर आकर रुक नहीं सकते, अदरवाइज शायद उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अभी सीएम मोहन यादव जी ने इसको ख़त्म करवा दिया। अपनी पुरुषार्थ से कहें या अपनी एक अलग सोच से कहें,
तो अभी तक ये इस तरह की बातें क्यों प्रचलित थी? एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ कुछ उक्तियाँ जो हैं समाज में इस प्रकार से घुल मिल गई कि कई बार हम उस और ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। वो समाज में मिलकर भ्रांतियाँ भी फैला रही है। जैसा कि एक आपने जो प्रश्न किया कि क्या कोई सीएम उज्जैन में नहीं रुक सकता, मैं आपको इस प्रश्न के उत्तर देने के पहले एक बात बताना चाहूँगा। जैसे एक उक्ति, दया ही दुख का कारण है जी, ये एक समाज में बड़ी भ्रांति के रूप में फैली हुई है। मैं पहले तो उसको दूर करना चाहूँगा। दया कभी भी दुख का कारण नहीं हो सकती। दया जो है उसका अर्थ ही यही है कि अपेक्षा रहित कृपा, मदद करने के बदले कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं। और जब किसी चाह से किसी की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से बदले में दुख मिलेगा। लेकिन अपेक्षा रहित होकर जो दया की जाती है, यदि दया शब्द को पलट कर देख लिया जाए तो उसको कहा जाएगा याद। जो करने के बाद याद भी ना हो, जो स्मृति भी ना रहे और जिसे करके भूल जाए, वो दया कभी भी दुख नहीं दे सकती। वो दया हमेशा सुख ही देगी। बहुत सही। जो धर्म का अंग है, हाँ, क्षमा, दया, अहिंसा, वो कैसे दुख दे सकते हैं? धर्म कैसे दुख दे सकता है? ठीक है। उसी प्रकार कई बार हम सुनने में आता है कि सच कड़वा होता है। सच जैसा कोई, मैं कहूँ कि मीठा कुछ हो ही नहीं सकता, मृदभाषी है। जब हमारे राम जी कोई बात कहते हैं, राम जी तो असत्य बोलते नहीं, सदा सत्य बोलते हैं। और राम जी जब सत्य बोलते हैं तो वो इतना कर्णप्रिय होता है कि किसी को सुनने के बाद कड़वाहट नहीं लगती। तो फिर सच कड़वा कैसे हो सकता है? सच कड़वा जब होता है जब हम हमारे अंदर का उद्वेग उसके अंदर निकाल देते हैं, हमारे अंदर का क्रोध उसमें निकालते हैं, हमारे अंदर का अहंकार उसमें निकालते हैं, तब वो सच कड़वा हो जाता है। सच कहने के लिए कभी भी क्रोध की आवश्यकता नहीं है, ऊंची आवाज की आवश्यकता नहीं है, दांत पीसने की आवश्यकता नहीं है, विकृत आकृति बनाने की आवश्यकता नहीं। सत्य जितना सीधे और सरल तरीके से कह दिया जाएगा उतना मीठा लगेगा। इस प्रकार की भ्रांतियां कई बार समाज में फैल जाती है, किसी ने डाल दी और हमने अपने जीवन शैली के कारण उससे अनुसार उसको स्वीकार कर ली। क्यों? हमें सुविधाजनक लग रही है। लोग कहते हैं, घर में कहने लग गए, आपस में समझाने लग गए, तुझे कहा था दया मत कर, दया दुख का कारण है। हाँ, तो इस प्रकार की भ्रांतियां समाज में फैल गई और वो जो हमें विकृत कर रही है। ठीक है। जब भी किसी धार्मिक ऐसी उक्तियां समाज में आए तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि ऐसी उक्तियों को उसका विरोध करे। और वो केवल जब बीज ही उसका आकार ले रहा है, उस बीज को ही समाप्त कर दिया जाए, जिससे वो वृक्ष न बनने पाए। जैसा कि आपका प्रश्न था कि कोई सीएम उज्जैन में क्यों नहीं रुकता है, तो उसका उत्तर मेरे देने के पूर्व शायद सीएम साहब स्वयं दे चुके हैं कि जब आखिरी राजा उज्जैन में जो थे और वो जब अपनी राजधानी बदल रहे थे, तो राजधानी बदलते समय उन्होंने एक मंत्र फूंक दिया कि ये यहाँ पर एक और राजा रहते हैं और यदि कोई दूसरा राजा यहाँ पर आएगा तो वो या तो उसका राज समाप्त हो जाएगा या वो समाप्त हो जाएगा, जिससे वो अपनी राजधानी को भी सुरक्षित कर गए और अपने राज्य को भी सुरक्षित कर गए। तो इस प्रकार की भ्रांतियाँ जब भी समाज में आए तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग क्या हैं, हम स्वाध्याय नहीं करते हैं, धर्म की बातों को केवल सुनते हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन कभी पढ़ने का प्रयास नहीं किया। पढ़ने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार की भ्रांतियां ना कोई डाल पाएगा और ना ही समाज को वो विकृत कर पाएगी, समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माँ पार्वती ने तो बहुत सारे जतन किए थे, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि भगवान शिव तो बड़े भोले हैं, बड़ी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। उनको प्रसन्न करने का मंत्र क्या है? मैं आपको बहुत सरल उपाय बताने का प्रयास करूं। जी। शिव को जो है राम और राम नाम ये परम प्रिय है, प्राणों के समान है। तुम पुनि राम राम दिनु राती, सादर जपऊं अनंग आराती। अच्छा। आप शिव जी के मंदिर में जाएं, उन्हें रुद्राष्टक सुनाएं, वो खुश होंगे। उन्हें पंचाक्षर सुनाएं, वो खुश होंगे। ठीक है। उनको शिवाष्टक सुनाएं, वो सुनकर भी प्रसन्न होंगे। ठीक है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, आप उनको रामस्तुति, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन ये सुनाएं तो वो बहुत प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे। और आशीर्वाद ही नहीं देंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। जैसे शिव को राम प्रिय है, राम को भी शिव प्रिय है। जी। राम जी जब वनवास यात्रा में गए तो अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपनी आस्था को दिखाने के लिए उन्हें रामेश्वरम की स्थापना की। जी। और शिव जी ने अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए रामचरितमानस की रचना की। तो शिव को किसी भी तत्व से बड़ा कोई प्रिय है तो वो राम प्रिय है। तो शिव के मंदिर में जाकर यदि राम की स्तुति करेंगे तो मुझे लगता है शिव को रुद्राष्टक, शिवाष्टक, पंचाक्षर से भी अच्छा लगेगा।
क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने कही आज। अच्छा, जब से महाकाल लोक बनने के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ वहाँ पर उमड़ना शुरू हुई है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? क्योंकि यही सिमिलर स्थिति वृंदावन की है जी। वहाँ पर भी बहुत भीड़ उमड़ती है, लेकिन कितने लोग भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, ये बड़ा सवाल है। ये एक बड़ा दक्ष प्रश्न है और निश्चित रूप से हम देख रहे हैं आज देश में लोग हिल स्टेशन से ज़्यादा होम ऑफ स्टेशन पे आने लगे हैं। होम ऑफ स्टेशन मतलब देश के धाम, तीर्थ, वहाँ पर लोगों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। ठीक है। और विशेषकर उज्जैन में भी जब से महाकाल लोक बना है उसके बाद से श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। और ये किसी भी, और मैं देखता हूँ आजकल महाकाल में युवा लोग भी काफ़ी आ रहे हैं, और जिस भी देश में युवा धर्म की ओर अग्रसर होता है उस देश को समृद्धि और शांति के केंद्र होने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं युवाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि उनकी भक्ति केवल कपड़ों तक सीमित ना रह जाए। केवल कपड़े ना रंगाए, मन का रंगाना भी बहुत आवश्यक है। मैं आजकल देखता हूँ कि हम लोग जब उज्जैन में रहते हैं तो देश विदेश से सभी लोग महाकाल आ रहे हैं, और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि महाकाल को बनावट और बनावटी ये दोनों पसंद नहीं है। महाकाल पाखंड से, आडंबर से दूर रहते हैं। और आपको इतनी अच्छी बात बताऊं कि जब महाकाल का विवाह होने लगा तो महाकाल के गणों ने कहा कि बाबा श्रृंगार कीजिए। विवाह में तो हर कोई श्रृंगार करता है, लेकिन महाकाल ने विवाह में भी श्रृंगार करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि श्रृंगार जो है वो विकार की ओर ले जाता है। आप जब श्रृंगार कर कर भगवान की ओर जाएंगे, आप ध्यान कीजिएगा, जब आप सामान्य दिनों से अलग हटकर श्रृंगार कर कर गए हैं तो आपका ध्यान भगवान से ज़्यादा श्रृंगार में होगा। सामान्य दिनों में आप धरती पर बैठकर भी पाठ कर लेते होंगे तो उस दिन कोई कुर्सी टेकेंगे। जी। ऐसा लगेगा किसी पंखे के नीचे बैठे, कहीं हमारा मेकअप ना खराब हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि महाकाल को वो बात पसंद नहीं है जो भगवान से दूर ले जाए। महाकाल ध्यानी है, इसलिए वो जानते हैं कि श्रृंगार जो है वो ध्यान को समाप्त कर देता है। तो मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से आग्रह है कि जो भी लोग उज्जैन आते हैं वो इस बात को ध्यान रखें। आज मैं देखता हूँ कि लोग महाकाल के दर्शन करने के पहले महाकाल की एक जो बाहर मिलने वाली कपड़े की टी शर्ट है वो उसे लेते हैं जिसपे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, सिर पर त्रिपुंड लगा लेंगे, भस्म लगा लेंगे, गले में रुद्राक्ष की माला डाल लेंगे, 3-4 सेल्फी, 2-4 रील बनाएंगे और उसके बाद फिर महाकाल का दर्शन करने जाएंगे। क्या अर्थ है इसका? आप जैसे हैं वैसे चले जाएं, मुझे ऐसा लगता है कि महाकाल उसको देख के प्रसन्न होंगे। महाकाल या भगवान हमारा दर्पण होता है। हम रोज कैसे रह रहे हैं, रोज क्या कर रहे हैं, उन्हें सब पता है, लेकिन आज हम बनावट कर कर उनको धोखा देने आए हैं। तो वो ये सब जानते हैं। यदि मेरा ऐसा मानना है कि आप जैसे हैं बिल्कुल एकदम सहज ओरिजिनल, आप उनके पास चले जाइए, आपका जाना सार्थक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, सिमिलरली ये भी देखते हैं हम लोग कई बार कि आजकल लोग अपने भगवानों को डलिया में लेके तीर्थ स्थलों पर पहुंच रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, शबरी जो है वो शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, तो शबरी जो है वो राम जी के लिए प्रतिदिन डलिया में फल और फूल लेने के लिए जाती थी। लेकिन हम आज देखते हैं जिस डलिया में आम रखना चाहिए उस डलिया में लोग राम को लेके घूम रहे हैं। मैं नहीं मानता उनमें श्रद्धा की कोई कमी है। निश्चित रूप से वो श्रद्धा से तो भरपूर है। अगर उनमें श्रद्धा नहीं होती तो वो भगवान को लेके इस प्रकार से साथ में नहीं लेके घूमते। लोगों को लगता होगा कि ये बड़ा सरल काम, नहीं, बहुत कठिन काम, बहुत कठिन है जी भगवान को लेकर घूमना। लेकिन मैं उनकी उस श्रद्धा का आदर करते हुए उनसे विनम्र आग्रह करना चाहूँगा, इस प्रकार से अपने भगवान को लेकर तीर्थों में डोलना ये गलत है। उसका कारण ये है कि हमारे भगवत सेवा की जो नींव है वो पवित्रता है। सोच का हमारे धर्म में बड़ा महत्व है। जब आप ऐसे डलिया में भगवान को लेकर घूमते हैं तो आप सोचिए कि हमारे शरीर की जो स्थिति है वो ऐसी है कि हम पूरे दिन पवित्र नहीं रह सकते। अब ऐसे भगवान को जब हम लेकर घूमेंगे तो उनकी पवित्रता का कितना ध्यान रख पाएंगे? जब हमको खिलाएंगे, पिलाएंगे, सुलाएंगे उस अपवित्र अवस्था में, तो हम स्वयं अपने भगवान की सेवा में त्रुटि कर रहे हैं। ठीक बात है। जब हम भगवान को लेकर घूमते हैं तो कोई आपके भगवान को स्पर्श करेगा, आप सोचिए वो कहाँ से आ रहा है, क्या करके आ रहा है, आपको पता है क्या? आप ही अपने भगवान की सेवा में असाधना कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस प्रकार से भगवान को डलिया में लेकर घूमना ये ठीक नहीं है। लेकिन अब इसके बाद आप पूछेंगे कि इसका उपाय क्या है? जी, इसका उपाय ये है
कि जब भी हम घर से बाहर निकले, जितने भी दिन के लिए निकले, तो जब अंतिम बार हम भगवान की सेवा पूजा करें तो अंतिम बार सेवा पूजा करने के पश्चात हम हमारे घर के जो भगवान हैं उस पूजा मंदिर में उनसे निवेदन करें, भगवान हम किसी विशेष काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, आपकी सेवा करने में असमर्थ हैं, अच्छा, आप हमको कुछ दिन का अवकाश दीजिए। लेकिन जाने के पूर्व हम घर के मंदिर में उनके स्नान का जल, उनके पूजा के वस्त्र, उनका नैवेद्य, धूप, दीप, बाती सब रख दें और निवेदन करें कि भगवान आप इसको स्वीकार कर लीजिएगा। और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि जब आप आएंगे तो आपको आपके पूजा घर में कोई ना कोई बात ऐसी दिखेगी जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपके भगवान ने आपका चढ़ाया हुआ प्रसाद, आपका चढ़ाया हुआ वस्त्र, आपका चढ़ाया हुआ जल स्वीकार कर लिया है। उसके बाद मैं एक बात और कहूँ, किसी को ये लगे कि यार ये उत्तर सही नहीं है, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, आप लोग, हम सब लोग जानते हैं कि केदारनाथ, बद्रीनाथ ये ऐसे स्थान पर बने हुए हैं कि जहाँ 6 महीने भगवान के पट खुले रहते हैं और 6 महीने बंद होता है। तो जब 6 महीने बंद होता है तो वहाँ के पंडित और पुरोहित क्या भगवान को उठा कर ले आते हैं क्या? वहीं भगवान तो वहीं रहते हैं ना। लेकिन जब अंतिम दिन की सेवा पूजा होती है उस दिन वो 6 महीने का भगवान का जल, भगवान के वस्त्र, भगवान की पूजा नैवेद्य में लगने वाली सामग्री, वो सब वहाँ रख कर आते हैं और निवेदन करके आते हैं कि भगवान इस समय जो हिमपात होता है हम आपकी सेवा करने में असमर्थ हैं, इसलिए हमने 6 महीने का आपको जितना भी जो आवश्यकता लगती है पूजा सामग्री में, वो सब निवेदन कर दिए, आप उसको स्वीकार कर लीजिएगा। और उनकी एक चलित मूर्ति जो है वो ऊखी मठ या जोशी मठ में लाकर रखते हैं और वहाँ उनकी सेवा और पूजा करते हैं। तो इसलिए जो लोग भी, जिन्हें लगता है कि हमारी श्रद्धा हमारे घर के भगवान में है और उनको साथ में लेकर वो जाते हैं, तो कृपया मेरा निवेदन है आप उनको घर में ही रहने दीजिए और जो भी सामग्री जितने दिन के लिए आप गए हैं उनके सामने निवेदन करिए आइए, वो स्वयं स्वीकार कर लेंगे। क्या बात, ये बहुत नया एंगल आपने दिया, बड़ा खुशी हुई इसको सुन के। अच्छा, ये भी कई बार देख रहे हैं कुछ लोग तो तीर्थ स्थल पे तो ठीक है, शादियों में कुल्लू मनाली और बाकी जगह जहाँ घूमने जाते हैं वहाँ पर भी भगवान को साथ ले जाते हैं, ये इसको फिर कैसे देखेंगे? निश्चित रूप से जब किसी की आस्था है तो वो जहाँ जाता है वो वहाँ उसे ले जाता है। कई लोग, जैसे आपने कहा कि कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं तो भी भगवान को लेकर जाते हैं। तो उनसे प्रश्न किया जाए तो वो कहते हैं कि भगवान घूमे तो क्या उसमें आपको प्रॉब्लम है? लेकिन देखिए, यूँ तो सारा जहाँ घूमने के लिए है, लेकिन भगवान को उनके जो आध्यात्मिक सेंटर है, जो उनके धाम है, जो उनके तीर्थ है, केवल उसी में आनंद आता है। अच्छा, भगवान, इसका मैं उत्तर ये देना चाहूँगा कि आप देखिए, जब जब भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं तो भगवान अपने जो स्थान है वो बदलते नहीं। राम जब भी आएंगे तो वो अयोध्या में ही आएंगे, कृष्ण जब भी जन्म लेंगे तो वो मथुरा में ही लेंगे, लीला करने के लिए उन्हें वृंदावन ही जाना होगा। भगवान जो अपने धाम हैं, अपने तीर्थ हैं, आध्यात्मिक लीलाएं करने के जो स्थान है वो कभी बदलते नहीं हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि ले जाना भी जरूरी है तो उन्हें केवल आध्यात्मिक स्थलों पर ले जाया जाए, इस प्रकार से कहीं दूसरी जगहों पर ना ले जाए, हिल स्टेशन पर ना ले जाए, छुट्टियों की जगह। जी, मेरा बार बार कहना रहता है कि होम ऑफ स्टेशन पर जाए, हिल स्टेशन की बजाय। जी, होम ऑफ स्टेशन मतलब भगवान के धाम, देश के धाम, और देश के धाम जो हैं, जो 4 धाम हैं, अन्य भी तीर्थ स्थल हैं, तो भगवान को यदि ले जाना बहुत भी जरूरी है तो केवल उन धामों पर ले जाया जाए। ठीक बात है। अच्छा, ऐसा कहते हैं आप पैदा कहीं पर भी हो, लेकिन अगर आपको मरने का मौका या आपका मृत्यु शैया जो है अगर बनारस में है या उज्जैन में है, तो इससे खूबसूरत चीज़ कुछ नहीं हो सकती। इसी तरह से चक्रतीर्थ शमशान जो है उसकी भी एक अलग महिमा है, उस बारे में कुछ बताएं। ये उज्जैन, मैंने जैसे पहले भी कहा, उज्जैन एक बड़ी तीर्थ नगरी है जी। और तीर्थ में जब कोई आता है और यहाँ आकर यदि वो अपने प्राणों को छोड़ देता है तो निश्चित रूप से वो मुक्ति को पा जाता है। जी। अन्य जगहों पे आप देखते होंगे शमशान कहा जाता है, लेकिन उज्जैन का जो स्थान है उसको चक्रतीर्थ कहा गया है। उसके पीछे ये कारण है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ तो युद्ध के पश्चात जब कर्ण, दानवीर कर्ण जो हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसा कोई स्थान देखा जाए जहाँ पर आज तक कोई पाप ना हो। तो दूतों को भेजा गया और जब दूत उज्जैन आए तो उन्हें यह स्थान उपयुक्त लगा। ठीक है। जाकर भगवान कृष्ण को इस बारे में संदेश दिया। भगवान ने तय किया कि कर्ण का जो अंतिम क्रिया है वो उज्जैन में की जाएगी, अवंतिका में की जाएगी। अच्छा। और अपने चक्र पर उनके उस शरीर को उज्जैन भेजा था, तो चक्र पे उज्जैन के तीर्थ में वो
जब तो वो चक्र शरीर आया, इसलिए उज्जैन का जो स्थान है वो चक्रतीर्थ के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल ही नई कहानी थी हाँ। जो हमको आपने सुनाई, बहुत खूबसूरत। अच्छा, भस्म आरती को लेकर भी एक किंवदंती हमेशा चली आती रही थी, ये सुनते थे हम लोग कि किसी आखिरी जो बिल्कुल ताज़ा शव है उसकी राख को लेकर जो है भस्म आरती की जाती रही है। लेकिन अभी रिसेंट पास में इसका विपरीत कुछ सुनने में आया, क्या है इसका सच? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज तक इतिहास में महाकालेश्वर मंदिर में कभी भी किसी भी चिता की भस्म नहीं चढ़ाई गई। अच्छा। मंदिर में ही एक स्थान है जहाँ पर गौ के उपले से बनी हुई भस्म को शिव को अर्पित किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति पूरे देश में फैली हुई है कि मुर्दे की जो भस्म है वो शिव को चढ़ाई जाती है, लेकिन कहीं भी इतिहास में इसमें कई बार साधु संतों के साथ विचार विमर्श भी हुआ है, और ये निश्चित रूप से सब लोगों का निष्कर्ष निकला कि आज तक कभी भी महाकाल को किसी मुर्दे की भस्म नहीं चढ़ाई गई है। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट कि आज हमारे इस शो पर आकर और डिजिटल ये इरा के दौरान एटलीस्ट ये सच्चाई सामने आ तो रही, अदरवाइज लोग अभी तक सिर्फ सुन रहे थे, पता कुछ नहीं था। लेकिन मैं शिव के लिए कहूँगा जी कि जैसे आपने भस्म की बात की, तो कैलाश में भगवान का घर है जी, काशी में वो लीला करते हैं, वैसे ही उज्जैन में वो विलास करते हैं। विलास के अर्थ में आप गलत दिशा में न चले जाएंगे। विलास का यहाँ अर्थ है भगवान आनंद लेते हैं, और भस्म के साथ भी जो आनंद ले वो महाकाल है। जो किसी शमशान की राख के साथ भी विलास कर ले वो महादेव है जी। तो महादेव जो है वो उज्जैन में भस्म विलास करते हैं। आप कहीं भी देश में गए होंगे तो आपने शयन आरती सुनी होगी, प्रातः आरती सुनी होगी, बाल भोग आरती सुनी होगी, मंगला आरती सुनी होगी, संध्या आरती सुनी होगी, लेकिन उज्जैन केवल एक वो स्थान है जहाँ भस्म आरती होती है। ब्रह्म मुहूर्त में पहले भगवान का भस्मेश्वर श्रृंगार होता है, उसी श्रृंगार की आरती होती है, वो भस्म आरती कहलाती है। जी, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल नया प्रॉस्पेक्ट आप हमारे सामने पेश करें। सिमिलरली काल भैरव का भी भगवान शिव के साथ एक उनके शायद से कहा था कि उन्हीं की गढ़ है, कह सकते हैं। काल भैरव जो हैं उज्जैन, जैसे मैंने कहा कि उज्जैन में महाकाल जो है एक राजा के रूप में देखे जाते हैं और पूजे भी जाते हैं। और जब कोई राजा होता है तो राजा का एक सबसे बड़ा कार्य होता है कि वो सबकी प्राणों की रक्षा करे। जो प्राणों की रक्षा करता है वही राजा होता है। तो उज्जैन के महाकाल राजा हैं, और जितने भी उज्जैन वासी हैं उनके प्रजावासी हैं, तो उनके रक्षण का दायित्व महाकाल ने काल भैरव को दिया, और सेनापति के रूप में उन्होंने यहाँ पर उन्हें नियुक्त कर रखा है। अच्छा, काल भैरव को लेकिन शराब क्यों चढ़ाई जाती, क्या है इसके पीछे की कहानी? आप इसको इस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए कि सभी व्यक्तियों में कुछ अच्छाई होती है और कुछ बुराई होती है। अच्छाई को भी ग्रहण करने के लिए कोई एक स्थान चाहिए, और बुराई को छोड़ने के लिए भी कोई एक स्थान चाहिए। अच्छा, हमारे आध्यात्मिक केंद्र, हमारे धर्मस्थल, हमारे जो मंदिर हैं वो एक केंद्र है जहाँ पर सद्गुणों का तो विस्तार होता है और अवगुणों को वहाँ पर शमन कर लिया जाता है। जी, शराब, मदिरा, शराब नहीं कहूँगा, वो मदिरा है वो, और काल भैरव को मदिरा का पान कराया जाता है। और उसके पीछे यह कारण है कि जो व्यक्ति उसको प्रसाद स्वरूप भगवान के सामने लेके जाता है, तो उसमें यह भाव होना चाहिए कि जो मैं मेरी बुराइयां हैं वो आपको अर्पित कर रहा हूँ। अच्छा, उन बुराइयों को छोड़ने के लिए वो उस प्रकार से वहाँ मदिरा को भगवान को अर्पित किया जाता है। और ऐसा कहते हैं कि सुरा जो है वो शक्ति है, और उसका पान करने से व्यक्ति का नाश होता है। तो उस शक्ति, उस सुरा को भगवान को अर्पित कर दिया जाता है, केवल इसी भाव से कि हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं वो हम आपको समर्पित करते हैं। अच्छा, इसीलिए लोग अपने अपने ब्रांड जो बुराइयां होते हैं ब्रांड के रूप में चढ़ाते हैं। बड़ी अजीब बात है। उज्जैन एक ऐसी नगरी है जहाँ पर सिंहस्थ लगता है, बाकी जगह पर कुंभ होता है, क्या डिफरेंस है? हमारा जो धर्म सनातन वैदिक धर्म है वो पूर्ण वैज्ञानिक और पूर्ण सनातन है और पूर्ण प्रमाणिक ग्रंथ है। यहाँ जो भी होता है वो शास्त्र का संबंध होता है। ठीक है। ग्रंथ और ग्रहों की गणना में ही पर्व बनाए जाते हैं। जी। तो जैसा कि कुंभ की जो बात है वो हम सब जानते हैं कि जब देव और दनुज में जब अमृत को निकला, तो जब उनमें उसको लेने के लिए छीना छपटी हुई तो वो 4 स्थानों पर गिरा, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। ठीक है। तो 3 जगहों पर जब वो
लगता है तो उसे कुंभ कहा जाता है, लेकिन जब उज्जैन में लगता है तो उसे सिंहस्थ कहा जाता है। उसके पीछे कारण यह है कि कुंभ राशि में जब बृहस्पति आते हैं उस समय उन जगहों पर कुंभ लगता है। अच्छा। लेकिन उज्जैन में जो है सिंह राशि में जब बृहस्पति आते हैं तो इसलिए वो कुंभ के स्थान पर सिंहस्थ कहलाता अच्छा, है। तो राशियों के कारण इस तरह की जी स्थिति जी होती जी, है। निश्चित रूप से एक विशेष समय होता है, उसी में कुंभ लगता है। तो उसका कारण है जैसे माघ मकरगत रवि जब हुई तीरथ पति आव सब कोई। जी। जब माघ मास में सूर्य मकर राशि में आते हैं हाँ। तो तीर्थराज प्रयाग में प्रतिवर्ष कुंभ लगता है। लेकिन उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में, प्रयाग में, इनमें जब कुंभ राशि में बृहस्पति आते हैं जी तब तो महाकुंभ लगता है। लेकिन उज्जैन में जब सिंह राशि में बृहस्पति आते हैं तो लगता है, इस कारण इसे सिंहस्थ कहा जाता है। जी, ये बड़ी नई चीज़ आपने हमें बताई है। सिमिलरली वीआईपी कल्चर जो है वो बड़ा हावी हो गया है, चाहे वो उज्जैन हो या वृंदावन हो या फिर किसी और मंदिर की बात करें। किस तरह से देखते हैं इस वीआईपी कल्चर को आप मंदिरों में? मैं कभी भी वीआईपी कल्चर का पक्षधर नहीं रहा हूँ। उसका कारण ये है कि धर्मस्थल, मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जी। वहाँ ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई आगे, ना कोई पीछे। जी। मेरी ऐसी मान्यता है कि जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उपेक्षित है या गरीब है, वो हर जगह अन्याय सहन कर सकता है, लेकिन कम से कम उसकी अपेक्षा रहती है कि भगवान के मंदिर में तो अन्याय ना हो। और मैं जैसे उज्जैन की नगरी से आता हूँ तो उज्जैन में महाकाल जो है वो राजा के रूप में देखे जाते हैं, पूजे जाते हैं। हाँ। और कम से कम राजा क्या तो किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। तो वीआईपी कल्चर पूर्णतः बंद होना चाहिए, सबके लिए समान व्यवस्था होना चाहिए। और शुल्क की व्यवस्था कम से कम भारत जैसे देश में शुल्क देकर दर्शन करने की व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ केवल श्रद्धालु आएँ, दर्शन करें। मैं आपके चैनल से मोदी जी से भी आग्रह करना चाहूँगा, जैसे उन्होंने राजनीति का वीआईपी कल्चर खत्म किया, वैसे मंदिरों में भी जो वीआईपी कल्चर प्रोटोकॉल के माध्यम से बढ़ गया है उसे भी समाप्त करें। क्योंकि आपके ही नेतृत्व में हमारे आध्यात्मिक जगत में जो मंदिर महत्व रखते थे उनका जीर्णोद्धार किया गया और उसी के बाद से श्रद्धालुओं की भीड़ वहाँ बहुत बढ़ गई। और उसी के साथ साथ वीआईपी, ब्यूरोक्रेट्स, नेता और उनके परिवार वे भी बड़ी संख्या में वहाँ आ रहे हैं। और मैं कई मंदिरों में जाता हूँ, देखता हूँ आजकल एक विशेष प्रोटोकॉल द्वार हर बड़े मंदिर में हो गया, जहाँ पर सुबह से लेकर रात्रि तक प्रोटोकॉल के नाम से वीआईपी को दर्शन करा रहे हैं और आम श्रद्धालु लाइन में धक्के खा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में पीड़ा आती है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने राजनीति का वीआईपी कल्चर खत्म किया है, उनके नेतृत्व में मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, कहीं ना कहीं वो इस मंदिरों के वीआईपी कल्चर को भी खत्म करें। जी। अच्छा, आपने तीर्थ की बात करी, ऐसी अयोध्या की बात करना ज़रूरी है। जब रामलला आए थे बहुत सारे लोगों को स्पेशली वहाँ पर एज गेस्ट बुलाया गया था, आप भी वहाँ पर आमंत्रित थे। क्या थी वहाँ की छटा, क्या था वहाँ का माहौल, प्लीज़ बताएं। उस समय मुझे ऐसा लगता है अयोध्या अद्भुत, अद्वितीय और अवर्णनीय थी। जी। मैंने जो वहाँ देखा, मुझे ऐसा लग रहा था देख के कि मैं कलयुग में हूँ लेकिन त्रेता में पहुँच गया हूँ। अच्छा। जैसा मानस में साधु की अयोध्या बताई गई है, उस समय जहाँ देखो वहाँ केवल साधु ही साधु दिखाई दे रहे थे, जो जय राम सीताराम राजा राम का जय घोष कर रहे थे। जी। पूरी अवध को ऐसा सजाया गया था मानो श्री राम आ ही रहे हों। जो नए पुष्प उगते हैं उन पुष्पों से पूरे अवध को सजाया गया था। उस समय अवध की जो छटा थी उससे तीनों लोग लजा रहे थे, ऐसा उस समय अयोध्या में लग रहा था। और सबसे बड़ी बात कहूँ, मानस में जिस प्रकार का उल्लेख राम जन्म का कहा गया है, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिबीता, मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्राम। प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें ये बताया गया था कि कार्यक्रम 22 तारीख को है, लेकिन आप सभी लोगों को 20 तारीख को आना है। जी। मैं 20 तारीख से 23 तारीख तक वहाँ था। आप जानते हैं जनवरी का समय था, शरद ऋतु, सर्द समय होता है, लेकिन अवध में तो उस समय ऐसी ठंडक थी कि दिन में भी ऐसा लगता था कि रहना मुश्किल हो रहा था वहाँ पर। जी। तो मैं 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक का आपको बताऊं कि वहाँ पर सूर्यदेव भगवान दिखे नहीं थे। इतनी शरद ऋतु वहाँ पर हो रही थी, शीत हो रही थी। लेकिन जिस समय भगवान को विराजमान कराने का जो समय था 11:30 से 12 का,
हम मानस के मत के अनुसार कहें तो भगवान का जो जन्म हुआ है वो इसी समय पर हुआ है, मध्य दिवस, अति शीत न धामा, ना बहुत सर्दी थी ना बहुत गर्मी थी। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ और राम जी को साक्षी रखकर ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूँ कि सूर्य भगवान जो हैं वो 22 तारीख के दिन ठीक प्रतिष्ठा का जो समय था उस समय उदित हुए थे। तो ना उस समय बहुत सर्दी थी वहाँ, ना बहुत गर्मी थी, मध्याह्न का एकदम समय था जिस समय भगवान वहाँ प्रतिष्ठित हुए, विराजमान हुए। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उस स्वर्णिम क्षण का साक्षी बन पाया। वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने की है। अच्छा, आजकल लोग अपने इष्ट को, अपने भगवानों को अलग अलग तरह के प्रसाद चढ़ाते हैं। कुछ लोग पिज़्ज़ा विज़्ज़ा भी चढ़ा रहे हैं, चॉकलेट्स वगैरह भी चढ़ा रहे हैं, कैसे देखते हैं? कई बार लोग इसके लिए हमें ही जवाबदेह समझते हैं। कई बार वो कहते हैं कि आप लोग ही तो कथा में कहते हैं कि जो भी घर में आए, जो भी पाएं, उससे पहले आप पाएं उसके पहले अपने भगवान को चढ़ाएं। तो हम लोग जब केक खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, तो बोले हम वो भी भगवान को चढ़ाते हैं। हाँ। तो उन्हें समझने की आवश्यकता है कि भगवान धर्म तो आपको भी खाने से रोक रहा है, उसका तो निर्देश है कि केवल सात्विक भोजन का आहार हो जी। और भगवान को क्या चढ़ाना है उसका विधान है। भगवान को सब कुछ नहीं चढ़ाया जा सकता। 3 प्रकार की भोजन सामग्रियां होती है जिसमें सात्विक, राजसी, तामसिक। जी। भगवान केवल सात्विक जो वस्तु है उसी को स्वीकार करते हैं। राजसी वस्तु का भी भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए, राजसी भी नहीं चाहिए, केवल सात्विक। और भगवान आप लगा भी देंगे तो आपने जो चढ़ा दिया है उसका मतलब ये थोड़ी है कि भगवान ने पा लिया है, स्वीकार कर लिया। सबसे पहली बात तो ये पाप है। यदि हम सात्विक भगवान को राजसी और तामसिक भोग में लगा रहे हैं वस्तु, तो ये पाप की श्रेणी में आती है। और दूसरा, आपके लगाने से कुछ नहीं होता। भगवान जो स्वीकार करते हैं केवल वही स्वीकार करते हैं। भगवान केवल सात्विक वस्तु का ही स्वीकार लेते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भगवान की भोग सामग्री में इस प्रकार की किसी भी प्रकार की वस्तु को भगवान को ना चढ़ाएं जो उन्हें अर्पित नहीं की जाती है। जी। अच्छा, आपने कई बार देखा होगा कि लोग किचन शब्द का भी जो है विरोध करते हैं। बिल्कुल सही है, ये हमारा शब्द नहीं है जी, ये जर्मनिक शब्द है जी। किचन। हमारे यहाँ तो रसोई घर कहा जाता है, भोजन कक्ष कहा जाता है, भोजनशाला कहा जाता है। संस्कृत का एक वाक्य है रसे वेति रसवे, और उसी से रसोई घर निकला है। रसोई घर में जो रसपूरित व्यंजन है, स्वादिष्ट व्यंजन है, वो बनाए जाते हैं और वो भगवान को भोग में लगाए जाते हैं। ठीक है। किचन शब्द जो है वो जर्मनिक शब्द है। मैं उसको बहुत कहूँ तो जहाँ पर मीट और मांस बनाया जाता है उस स्थान को किचन कहा जाता है। ये शब्द का अशिक्षित किचन हो गया। आप उसको चिकन से किचन तक ले जा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ, हमारे सनातन वैदिक धर्म में रसोई घर कहा जाता है जहाँ पर रस से पूर्ण व्यंजन बनाए जाते हैं। पाक भी कहा जाता है जहाँ पर पकवान बनाए जाते हैं और भगवान को भोग में लगाए जाते हैं। लेकिन कई घरों में तो ये परंपरा ही नहीं है, वो तो सीधे ही पाल लेते हैं, बनाते हैं और खा लेते हैं। लेकिन मैं क्षमा चाहूँगा कहते हुए, ये आसुरी प्रवृत्ति है। जो लोग बिना भगवान को भोग लगाए पा लेते हैं वो आसुरी भोजन कर रहे हैं। असुर लोग भी यही करते थे, सीधे पकाते थे और पा जाते थे, भगवान को भोग नहीं लगाते थे। वही हम लोग कर रहे हैं। और भोजन के अंदर यदि भगवान को भोग लगाए बगैर आपने प्राप्त कर लिया तो ऐसा कहा जाता है उसमें भूत का वास हो जाता है। ऐसा भोग आपको रोक देगा। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, मंत्रों के माध्यम से जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो उसके अंदर जितनी भी दूषित कोई बात है तो वो उस मंत्रों के द्वारा समाप्त हो जाती है। इसलिए अपने घर में एक ये व्यवस्था बनाए कि जब भी आप पाए तो उसके पहले भगवान को उसको भोग लगाया जाए और उसके बाद पाया जाए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो एकदम रैंडम, शायद कई बार मैंने सुना भी है, कई लोगों के दिमाग में होता भी है कि अगर ऐसी स्थिति बने तो फिर क्या करें। आजकल न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा हो गई हैं, परिवार में पति पत्नी और एक बच्चा या 2 बच्चे ही होते हैं। ऐसे में जब महिला मासिक धर्म से निकल रही, उन 4 दिनों में शायद वो खाना नहीं बनाएगी, या बनाएगी तो परिवार के लोग तो खा लेंगे, लेकिन भगवान को भोग लगाने में कई बार एक मन में डर होता है कि ये भोजन कैसे, वैसे में क्या किया जाए। देखिए, ये सबसे बड़ी विडंबना, इसका कारण ये है कि हमारे परिवार छोटे हो गए हैं। जी। जब परिवार बड़े होते थे तो इस प्रकार की समस्या बहुधा कम होती नहीं होती थी, लेकिन आजकल सिंगल फैमिलीज रहने लगी है, पति पत्नी और बच्चे। जी। तो कई बार इस प्रकार की समस्याएं आती है घरों में। तो उस समय भगवान को जो भोग लगाने की बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा,
भगवान हमारे कोई दुश्मन नहीं है, कोई हमारे शत्रु नहीं है, और कोई डंडा लेके बैठे हुए नहीं कि तू गलती करो मैं तो सजा दूं। भगवान बायस नहीं है। भगवान तो जो उसको मानता नहीं है, जो नास्तिक है, जिसकी उसमें श्रद्धा भी नहीं, जो उनकी पूजा भी नहीं करता, उसको भी उसके कर्म के अनुसार फल देता है जी। ऐसा नहीं है कि तू मेरी पूजा नहीं कर रहा तो मैं तुझे सफल नहीं होने दूंगा, जीतते जीतते तुझे हरा दूंगा। भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान कर्म के अनुसार फल देते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। इस भगवान ने इस सृष्टि को कर्म के अधीन कर रखा है। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। ठीक है। तो जब आपके घर में ऐसी स्थिति हो कि जिसमें आप अब भगवान को भोग नहीं लगा सकते, उस स्थिति में मैं तो भगवान के भोग को बाहर से लाने का पक्ष में रहता ही नहीं हूँ। ठीक है। आपका क्या उसमें कंट्रीब्यूशन है कि जो आप भगवान को भोग लेके आए हैं बाहर से खरीद के, उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन? कोई नहीं, कुछ नहीं। आप केवल खरीद के लाए हैं और भगवान को चढ़ा दिया। लेकिन ऐसी परिस्थिति में यदि आपके घर पर नित्य भोजन भोग लगता है तो आप बाहर से भी लाकर भगवान को उस समय भोग लगा सकते हैं, जिससे आपके घर की परंपरा भी नहीं टूटेगी और भगवान को भोग भी नैवेद्य हो जाएगा जी। ऐसे में कई बार हम ये भी देखते हैं कि भगवान शिव को नशे के साथ जोड़ा जाता है। आजकल का युवा जो है ना, ये बड़ा सुनकर बड़ा खुश हो जाता है कि मैं भगवान शिव का भक्त इसीलिए हूँ क्योंकि वो भी नशे की आदत थी, मैं भी नशा करता हूँ। कहीं भी धर्म में भगवान को नशे के साथ ग्रंथ में देखा ही नहीं गया है, जोड़ा ही नहीं गया है, बताया ही नहीं गया है। मैंने जैसे पहले भी किया, कई उक्तियाँ समाज में लोग डाल देते हैं और हम लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं बिगर विचार करे जी। तो ऐसी ही एक भ्रांति शिव के लिए भी समाज में फैली हुई कि शिव नशा करते हैं। शिव ने कभी किसी प्रकार का नशा नहीं किया। शिव को केवल ध्यान का नशा है और किसी प्रकार का नशा शिव करते नहीं है जी। तो फिर जो मार्केट में बहुत सारे भगवान शिव की चित्र हैं, जिससे वो चिलम गांजा पी रहे हैं या भांग का नशा, ये इस तरह की क्या है? ये वही कारण है। मैंने जैसे कहा ना कि धर्म के अंदर या धर्म की कोई भी बात में कोई ऐसा बीज आकार ले रहा हो जो कल वृक्ष बन जाएगा, उसको तुरंत निर्मूल कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। नहीं तो वो सामान्य जनजीवन में इस प्रकार से घुल मिल जाता है कि हमारा उस ओर ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन अब ये इतने लंबे समय से शिव की प्रतिमा के साथ जो आप कह रहे हैं कि चित्रों में भगवान को नशा करते हुए दिखाते हैं, ये सब होता है, अब वो इतना सहज हो गया कि उसके विरुद्ध कोई बोलना ही नहीं चाहता, कोई बोल पाता ही नहीं है। उसका कारण ही यही है कि वो सामान्य हो गया हम लोगों के लिए। इसीलिए कहा जाता है बार बार कि जब भी कोई गलत चीज हो रही हो उसको तत्क्षण रोक लिया जाए जी, जिससे समाज में विकृति ना आए। ठीक बात। ऐसे ही जब हम भगवान शिव का अभिषेक करते, इत्र चढ़ाना, दूध चढ़ाना, उनके पसंद का आम का रस के साथ करना, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भांग क्यों वहाँ पर आए? ये एक विशेष परिस्थिति में वो विजया है, अच्छा है ना, वो भगवान को चढ़ाई जाती है और विजया जो है एक तरह की औषधि है। अच्छा हाँ। आप देखिए कोई भी चीज़ को औषधि के रूप में लेंगे, प्रसाद के रूप में लेंगे, तब तक तो ठीक है, लेकिन आप उसका नशा करने लग गए, वो दवा बन गई, तो वो ठीक नहीं है। हाँ, हम लोगों ने वो प्रसाद स्वरूप आप लेंगे तो वो भगवान को भी विजया, हम भगवान के सेवा में, अनुष्ठान में, पूजा में बहुत सारी सामग्रियाँ चढ़ाते हैं, उस प्रकार से वो भी एक केवल सामग्री है। लेकिन अब उस सामग्री का सेवन कितना करना है, प्रसाद के लिए कहा जाता है कि उतना ही स्वीकार किया जाए जो कंठ में से लेकर आपके मल ना बने हो, प्रसाद के लिए यह कहा जाता है। लेकिन अब उसको इतना ले लिया जाए कि वो मल में निकल जाए तो वो प्रसाद नहीं रहता फिर। अच्छा, तो क्वांटिटी हाँ जी 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 जी। उज्जैन के बारे में बहुत सारे ऐसे रोमांचकारी जगहें हैं जिनकी बात होती है। ऐसे एक है भरथरी गुफा। उज्जैन की भरथरी गुफा को लेकर एक आश्चर्य हमेशा से समाज में बना हुआ है। क्या है ये भरथरी गुफा? जैसे हम जानते हैं कि उज्जैन और इस पूरे समूचे विश्व के उस समय जो राजा थे वो राजा विक्रमादित्य थे जी, और राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे राजा भर्तरी। लेकिन राजा भर्तरी जो हैं उनकी 3 पत्नियां थी और उनकी तीसरी पत्नी से उनको बड़ा प्रेम था। किसी कारण से उनकी किसी बात से उन्हें ठेस लगी, जिससे उन्हें अंदर वैराग्य जाग गया और पूरा राजपाट अपने छोटे भाई राजा विक्रमादित्य को सौंपकर वो तप के लिए निकल गए। तो उज्जैन में जो भरथरी गुफा है वहाँ जाकर उन्होंने तप किया था, और ऐसा कहा जाता है उस गुफा में से 4 धाम के लिए मार्ग निकलते हैं। अच्छा। एक ऐसी ही गुफा काशी में भी है। ऐसा कहा जाता है राजा भरथरी की, जहाँ से उज्जैन के लिए भी रास्ता निकलता है, लेकिन समय के साथ उस गुफा को बंद कर दिया गया है। लेकिन वो एक रहस्यमय गुफा है जो
तीर्थों के लिए और धाम के लिए एक मार्ग बनाती है जो हमारे उज्जैन से जाते जी। हैं। क्या बात है। सावन सोमवार आने वाले हैं, जुलाई में मेरे ख्याल से जी। सावन सोमवार होंगे। सावन सोमवार के दौरान भगवान महाकाल जो कि उज्जैन के राजा हैं, वो हर सोमवार को अपनी प्रजा से मिलने के लिए निकलते हैं। कैसे इसकी शुरुआत हुई, कोई कहानी है इसके पीछे? इसके पीछे एक ये कथा है कि दूषण राम के राक्षस से उज्जैनवासी एक समय में बड़े परेशान हो गए। अच्छा। तब शिव ने उनकी रक्षा उस राक्षस से की थी। ठीक। और तभी से उज्जैन वासियों ने महाकाल को राजा के रूप में, उसका कारण ये है कि जो रक्षा करे वो राजा, तो महाकाल राजा के रूप में देखे और पूजे जाने लगे। और उज्जैन वासियों ने उन्हें राजा के रूप में दायित्व दिया और उन्होंने भी उसका स्वामित्व स्वीकार कर लिया जी। और जब से वो राजा हो गए, और राजा के लिए कहा जाता है राजा को प्रजा प्राणों और पुत्र के समान प्रिय होना चाहिए। ठीक। इसीलिए महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए प्रति सावन में निकलते हैं और भक्त भी उनका दर्शन पाकर निहाल हो जाते हैं। हमारे उज्जैन में तो महाकाल के प्रति इतनी श्रद्धा है, लोग ये कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो यहाँ पर अकाल नहीं आ सकता क्योंकि महाकाल बैठे हुए हैं, और महाकाल बैठे हैं उसका अर्थ है जो भी होगा वो शुभ होगा, शाश्वत होगा, मंगल होगा, अच्छा होगा जी। तो इसलिए महाकाल जो है राजा हैं, और राजा का ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि अपनी प्रजा को देखे, जाने, हाले कि वो क्या कर रही है, कहीं दुख तो नहीं है, कोई पीड़ा तो नहीं है, कोई संकट तो नहीं है। इसलिए महाकाल सवारी के रूप में अपनी प्रजा का हाल देखने के लिए निकलते हैं। भगवान शिव के लिए कहा था त्रिलोचन त्रिनेत्र थे। आज के समय में ये संभव है किसी के त्रिनेत्र? नेत्र क्या होते हैं? देखने का माध्यम। जी। नेत्र हैं तो इसका मतलब है कि हम देख सकते हैं, तो जिनके नेत्र नहीं होंगे इसका मतलब है वो देख नहीं सकते हैं। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, ये सही है? इसके नेत्र ना हो वो नहीं देख पाएगा जी, ये कन्फर्म है, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन आपने देखा होगा जिनके नेत्र नहीं होते हैं वो अभ्यास के द्वारा, प्रयास के द्वारा हाथों से देखने लग जाते हैं। प्रज्ञा चक्षु जो होते हैं, आपने देखा होगा, जागृत हो जाते, वो चीज़ों को टटोल कर, देख कर, हाथों से स्पर्श कर कर देखने लग जाते हैं। वो पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो आंखें चली जाती है तो कहीं ना कहीं हाथों में आंखें आ जाती हैं। तो मेरा दूसरा प्रश्न फिर आपसे ये रहेगा कि यदि किसी के हाथ ना हो तो फिर वो नहीं देख सकता, कन्फर्म है? शायद कोई और इंद्रिय हो जिसके कारण शायद। हाँ, आपके जब हाथ नहीं होंगे, नेत्र नहीं होंगे, तो आप पैरों से भी देखने लगेंगे। अच्छा। कई बार आप देखते होंगे जिनके हाथ और आंख दोनों नहीं होते हैं, वो पैरों से छूकर चीज़ों को समझ लेते हैं, टटोल लेते हैं, चलने लग जाते हैं कि क्या स्थान है। ठीक। तो अब तीसरा प्रश्न फिर मैं आपसे करूंगा, जिसके पैर भी ना हो तो वो देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा? ये सबसे बड़ी समझ का विषय है। हमें यह लगता है कि केवल जो दो नेत्र हैं उन्हीं के माध्यम से देखा जाता है, लेकिन जब नेत्र समाप्त होते हैं तो हाथों से देखने लगते हैं, हाथ समाप्त होते हैं तो पैरों से देखने लगते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो हमारा ये जो नेत्र हैं ये तो केवल स्थूल दृष्टि है जिसे हम देखते हैं, लेकिन एक कोई तीसरी आंख भी है जिसके माध्यम से हम देख रहे हैं। आपका पूरा शरीर आपकी आंख बन सकता है, वो है तीसरी आंख, जिसके लिए हम शिव को त्रिलोचन कहते हैं। वो है ध्यान की आंख, जो है भीतरी आंख। और वो किससे जागृत होती है? वो जागृत होती है अभ्यास से, प्रयास से, ज्ञान से, ध्यान से, विज्ञान से। और शिव जो है वो ध्यानी है, शिव जो है वो ज्ञान के स्वरूप है। इसीलिए शिव का जो है तीसरा नेत्र सदैव जागृत रहता है जी। कई बार हम लोग देखते हैं ना, कोई थोड़ा सा चमत्कार करता है, कुछ भविष्य बता देता है, तो लोगों का भीड़ लगा देते हैं हम उसके यहाँ जाकर। क्यों? उसके बाद जाके हम प्रश्न करते हैं कि हमारा भविष्य बता दो, हमारा वर्तमान सुधार दो। तो वो तो उसका कारण हम क्या समझते हैं, ये कोई विशेष सिद्धि से उपलब्ध है, लेकिन वो केवल और केवल जागरण की सिद्धि है। यदि हम लोग भी इतने जागृत रहने लग जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो आपकी आंखें वो सीमित दिखाई देने लगेगी। आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों अपने हथेली पर रख कर देखेंगे। तो इसलिए जो आंख है ये तो सांसारिक आंख है और इसकी सीमा बड़ी कम है, लेकिन जो तीसरी आंख हमारे अंदर भगवान ने दी है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो असीम है। तो जो शिव हैं वो त्रिलोचन है, इसलिए कई बार हमें शिव भिन्न लगते हैं, अलग दिखाई देते हैं, लेकिन केवल शिव के नहीं, हम सबके भी त्रिनेत्र हैं। वाह, क्या बात है। भगवान राम और उनके भाइयों के बारे में तो कई वर्णन है हर जगह पे, लेकिन
राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी जिनके बारे में बहुत कुछ कहीं पर सुनने और पढ़ने और देखने को नहीं मिलता, क्या उनके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? राजा दशरथ की एक पुत्री थी शांता, और उनके लिए ग्रंथों में ये कथा आती है कि राजा दशरथ के एक मित्र थे राजा रोमपद, वो निसंतान थे, और दशरथ जी ने अपने निसंतान मित्र को वचन दिया था कि मेरी जो पहली संतान होगी वो मैं आपको दूंगा। इसीलिए भगवान राजा दशरथ जी ने उनकी जो पहली संतान हुई शांता, वो राजा रोमपद को समर्पित कर दी थी, सौंप दी थी, और उनका विवाह जाकर फिर श्रृंगी ऋषि से हुआ। और जो आपने बात की कि दशरथ जी के 4 पुत्र थे, उनकी चर्चा होती है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो श्रृंगी ऋषि थे उन्हीं के माध्यम से पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया था, जिसके द्वारा 4 पुत्र दशरथ जी को प्राप्त हुए थे। हाँ, ये बिल्कुल शुरुआत में इसके बारे में वर्णन होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम सभी जानते हैं भगवान राम जो है विष्णु जी के अवतार थे, लेकिन बाकी जो 3 भाई थे क्या वो भी किसी के अवतार थे? देखिए, इसमें ग्रंथ के अलग अलग मत हैं, लेकिन मैं मानस का वक्ता हूँ, तो मानस के मत के अनुसार आपको बताना चाहूँगा, राम जो हैं ब्रह्म के अवतार हैं। अच्छा। हाँ, और जब धरती पर रावण का हाहाकार मचा तो सभी लोगों ने जाकर आग्रह किया, तब जाकर आकाशवाणी हुई कि मैं रघुकुल में आऊँगा। कश्यप अदिति महातप कीना, 3 कहूँ में पूरब वर्दीना, ठीक है, ते दशरथ कौशल्या रूपा। जब वो कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या के रूप में अवध में आएंगे तो मैं उनके घर आऊँगा। और भगवान उस वाणी में एक विशेष बात थी कि असन सहित लीन अवतारा, मैं अपने अंशों सहित अवतार लूँगा। अच्छा, तो जब इस बात का खुलासा जब होता है, जब भगवान के नामकरण का समय आता है, तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं सबसे पहले राम का नामकरण करते हैं, और उसके बाद कहते हैं जो आपके दूसरे पुत्र हैं भरत, वो विश्व के भर्ता होंगे। तो विश्व का भर्ता कौन है? हमारे यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 देव हैं। ब्रह्मा जो है वो सृजन करते हैं, विष्णु जो है वो पालन करते हैं, और शिव जो है वो संहार करते हैं। तो विश्व का भर्ता पालन करते हैं विष्णु, तो भरत जो है वो विष्णु के अंश हैं। अच्छा, इसी प्रकार शत्रुघ्न, उसके लिए कहा गया कि आपके जो तीसरे पुत्र हैं वो वेदों के प्रकाश होंगे। तो वेद के प्रकाश जो है ब्रह्मा, तो शत्रुघ्न जो है वो ब्रह्म के अंश हैं, ब्रह्मा के अंश हैं। और तीसरे जो हैं लक्ष्मण, वो जगत के आधार शेषा अवतार हैं। शिव के जो अंश हैं शेष, उनके अवतार हैं लक्ष्मण। तो इस प्रकार राम तो हैं ब्रह्म, भरत जो हैं वो ब्रह्मा के, और भरत जो है वो विष्णु के, और शत्रुघ्न जो है वो ब्रह्मा के, और लक्ष्मण जो है वो शेष के अवतार हैं। क्या बात है, बिल्कुल नई जानकारी थी। कथा जगत में उपायों पर बड़ी चर्चाएं चलती हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चमत्कार जो है वो मोह उत्पन्न करता है, और चमत्कार से जुड़कर आप बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। हमारे धर्म में कभी भी चमत्कार के नाम से जोड़ने की परंपरा नहीं है। वहाँ पर तो कोई पूछे कि क्या मिलेगा, तो धर्म कहता है कुछ नहीं मिलेगा, नेकी कर और दरिया में डाल। पाने की नहीं, करने की इच्छा रख। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म हाथ में है, कर्म फल हाथ में नहीं है। लेकिन अभी जो है हम लोग पथ से भटक गए हैं, पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। आजकल मनुष्य जब तक मिलने की गारंटी ना हो, LIC की स्कीम ढूंढ रहा है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। जब तक मिलने की गारंटी ना हो, वो भगवान का कोई काम नहीं करता है। लेकिन ये ठीक नहीं है। उपायों का मैं ये कहूँ कि उपाय जो है ना, वो समस्या का समाधान नहीं है। वो समस्या को स्थगित करना है, टालना है, पीछे हटाना है, समाप्त नहीं करना है। ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, उपायों के माध्यम से समस्या को बढ़ा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास उपाय है, हमारे पास इलाज का मर्ज है, आने दो बीमारी हम ठीक कर देंगे। तो हम जीवन भर बीमार रहने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास गोली है, दवाई है, इसलिए हम खुश हो रहे हैं। बीमार हो रहे हैं इसका दुख नहीं है हमको। लेकिन देखिए, ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई कार आपने ली, और आजकल कार में फैसिलिटी होती है कि एयर बैग लगे होते हैं। तो हमारे पास एयर बैग है, इसलिए हम किसी गाड़ी में जाकर अपनी गाड़ी भिड़ा दिए कि एयर बैग खुल जाएगा, हमने फैसिलिटी ले रखी है। लेकिन देखिए, कभी एयर बैग नहीं खुला तो ये पॉसिबिलिटीज भी तो होती है। ये जीवन में ऐसी सुविधा है कि जीवन में एक आध बार ही मिल जाए व्यक्ति को, तो उसका सौभाग्य है। तो उसी प्रकार ये उपाय हैं, ये अपरिहार्य आपातकाल की स्थिति में उपयोग करने के लिए कहे गए हैं। हमने उसको खेल बना लिया है। हम ब्रह्मास्त्र को पल पल में चला रहे हैं, हम इमरजेंसी लैंडिंग रोज कर रहे हैं।
तो ये ठीक नहीं है। उपाय केवल आपातकाल की स्थिति में कर लिया जाए, जीवन में एक आध दो बार कभी आवश्यकता पड़े तो उपयोग किया जाए। केवल भक्ति एक ऐसा उपाय है जिसमें जो सात्विक है, आप उसका वो उपाय करें तो जीवन में आपको फिर किसी उपाय की आवश्यकता नहीं लगेगी। जी, वैसे ऐसे कहा जाता है कि रामायण काल के हनुमान जी जो हैं वो आज भी जीवित हैं और हम उन्हें महसूस करते हैं। कोई और भी है जो आज हम मानते हैं कि वो जीवित हैं? ऐसे 7 लोगों के लिए कहा जाता है जो अमर हैं, ठीक है, जिसमें अश्वत्थामा, व्यास, बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य जी और परशुराम जी, ये 7 लोग हैं जिनको अमरत्व का वरदान है। ठीक है। तो केवल हनुमान जी नहीं, हनुमान जी के 7 ऐसे 7 लोग हैं जो विद्यमान रहते हैं इस धरती पर सदा। तो रामायण काल से लेके महाभारत, बिल्कुल बिल्कुल, चारों युगों में। चारों युगों में। जी, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। प्रेमानंद महाराज एक ऐसा नाम है संतों में जिनकी आज की तारीख में हर जगह पर चर्चा हो रही है। उनको देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए अलग अलग जगहों से लोग पहुँचते हैं। क्या कारण है जिसके चलते प्रेमानंद महाराज इतने ज़्यादा प्रचलित हो चुके? देखिए, मैं ये कहूँगा सिद्धि और प्रसिद्धि तो ईश्वर के हाथ में है जी। हर सिद्ध प्रसिद्ध हो ये भी जरूरी नहीं है, और हर प्रसिद्ध का कहा गया सत्य हो ये भी सही नहीं है। लेकिन उनके पीछे ये कारण है कि वो सात्विक बात कहते हैं, धर्म की बात कहते हैं, धर्म की जो आज्ञा है, धर्म का जो संदेश है वो कहते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश को ऐसे सात्विक संतों की बहुत आवश्यकता है जो केवल सच्ची बात कहें, जो भ्रमित ना करें, जो भीड़ बढ़ाने के लिए गलत बात ना कहें। हमें भक्त बनाना है, हमें भीड़ नहीं बढ़ाना है, हमें आसक्ति नहीं बढ़ाना है, हमें विरक्ति हो भगवान में, वैसा कार्य करना है। तो प्रेमानंद जी आज की दुनिया में ऐसे संत हैं जो सात्विक बातें कर रहे हैं, और मुझे बड़ा हर्ष है कि ऐसे युग में सात्विक बात कहने वाले लोग हैं और लोग उनको सुन रहे हैं, उनकी ओर बढ़ रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर पा रहे हैं। जी, आज आपकी इस पूरे वार्तालाप से भी हम धन्य हुए। बहुत अच्छे तरीके से आपने मेरे सवालों के जवाब दिए, और मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसे दिमाग में जाले होते हैं जिनको हटाना ज़रूरी होता है समय समय पर। आपने आज बहुत सारे लोगों के दिमाग के जाले जो हैं साफ़ किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट शो पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू।